मेरे पापा का पैर कटा था और मुत्तन जी की वाइफ मुझे छोड़ी तक नहीं। इतनी बुरी बुरी गालियाँ दे रही थी, लेकिन हम सब बर्दाश्त किए। हम बोल रहे थे कि चलो भाई हम गलत है, अगर हम गलत रहते तो हम आते ही नहीं। शूट नहीं करने का, कोई किसी का बेटी हो इतनी गलत नहीं रह सकती जितना गलत मेरे ऊपर हुआ। इल्ज़ाम सब लगाया और मुझे इतना दुख दिया। आज मैं यहाँ से वहाँ भटक रही हूँ, मेरे वजह से आप सोने की सिकड़ी पहन रहे, चैन पहन रहे, आपकी अपनी पत्नी को लेकर कार में घूम रहे। मुझे क्या मिला? कुछ मिला नहीं मिला। सपने देखकर आई थी जब मेरे पाप का पैर कटा था। मैं बहुत बारी सपना देखी थी मैं ऊपर रहेगी, क्योंकि जब लड़कियां घर से पाँव निकालती है सर ना, लोग गांव वाला बहुत बुरा बुरा कहते। मेरे पापा को सुनने को मिला इसकी बेटी ये वो एक काम करती, वो करती, इतना सब कुछ। यहाँ तक कि मेरे चाचा कहे हैं। तो बस उसी तरह उनकी पत्नी कहती मेरे पति को रखिए, मेरे पति के साथ काम कर रही है, मेरे पति के साथ सट रही है, मेरे पति के साथ ऐसे बैठकर वीडियो मत बनाए करे। बोल रहे थे कि ये लड़की मेरे पति को रखी है, मतलब रखी है। तो मैंने उनको बोला कि अब तेरे पति दिन भर मेरे साथ शूट करते हैं, ठीक, जब मैं शाम को आती हूँ तो तेरे पति अपने तुम्हारे रूम में जाते हैं, मेरे रूम में तो आते नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। आपको एक सामने चेहरा दिख रहा होगा रीना का, और रीना मुत्तन दादा के साथ काफ़ी काम कर चुकी हैं, उमेश के साथ काफ़ी काम कर चुकी हैं। सोशल मीडिया पर इनका चेहरा जो है वो लगातार ट्रेंड करता रहता है। रीना जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं भारत चैनल पर स्वागत करती हूँ। जो भी भैया बहन जो भी फैन है सबको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ, सबको गोड़ लगकर आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। तो भैया जी जो बोलेंगे सर जी मैं उसके जवाब दूंगी। तो अब बोलिए क्या कहना चाहते हैं। आप सोशल मीडिया के एक स्टार हैं, मुत्तन दादा के साथ किसके साथ काम किए और कब कब जुड़ी रही? मैं मुत्तन दादा के साथ ही मैं फर्स्ट टाइम आई थी। मुझे कुछ चीज़ की जानकारी नहीं थी कि तो कॉमेडी में कैसा काम करना पड़ता है कैसा नहीं। तो फर्स्ट टाइम में मैं वहाँ आई थी तो मुत्तन दादा के साथ काम करती थी। संपर्क कैसे हुआ? संपर्क हुआ तो मैं जैसे कि एक मेरे रहते हैं ना मामा का लड़का, उसने मुझे संपर्क किए तो हम उसी में मतलब जुड़ गए, उनसे काम लगे करने और सब कैमरा वैमरा ले आए, भाई शूट चलने लगा। अच्छा, एकदम अच्छा, सबसे बढ़िया एक नंबर 1 कॉमेडी चल रही थी। और जैसे कि अब मुत्तन की और जो अंशिका थी, और अंशिका और रीना में एक क्या बोलते हैं वो और तालाब होने लगा कि मतलब कौन आगे जाती है कौन पीछे रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ी हम लोग का पसंद होने लगा। ज़्यादा से ज़्यादा उमेश जी थोड़ा से नीचे जाने लगे, मतलब वो बात तो नहीं है, लेकिन लोग हम दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और मुझे भी काम करने में बहुत मज़ा आता था, अच्छा लगता था। जैसे कि खुली गिली थी मैं वहाँ, मुझे अच्छा लगता था काम करने में। अच्छा, उस समय 2 जोड़ियां हिट कर रही थी, एक उमेश अंशिका की और मुत्तन रीना की। हाँ, बस यही 2 ही जोड़ियाँ हिट कर रही थी। और 2 ही जोड़ियाँ को सिर्फ लगाया जाता था कि देखते हैं कौन लड़की तेज रहती है कौन कम। तो मतलब मुकाबला हम दोनों का ज़्यादा ही चलता था। कम से कम हमारे दोनों जाने का ज़्यादा मुकाबला चलता था। इतनी मुकाबला चलता था ना कि बहुत लोग खुश भी रहते थे। तो इसी तरह हम काम करते करते उनके साथ जुड़ गए और काम करने लगे। कितने साल तक काम की? उनके साथ मैंने 3 महीने काम किए। 3 महीने। 3 महीने तक आप काम किए? हाँ, 3 महीने तक निगरोल मैंने काम किया। 3 महीने के बाद जब उनका 3 लाख मतलब एक ही वीडियो जब गया वायरल हुआ, एक ही दिन, तो क्या बोलते हैं कि कोई कहता है ना कि रातों रात में करोड़पति बन जाता है। तो मैं वैसी भाग लक्ष्मी गई थी कि रातों रात में करोड़पति किसी को बन गया, कोई बन गया। तो मतलब वो बात नहीं है, जो बन गया तो बन गया, तो उसकी बात नहीं है। तो और क्या 3 महीने बाद कितना ग्रोथ हुआ जैसे कि आप बता रही थी? ओ क्या 3 लाख था आपके आने का? हाँ, 3 लाख था। 3 लाख था। अभी अब तो जाकर बढ़े हैं, जैसे 3 लाख मेरे आने के बाद थे। आप 3 महीने में ही आपके रहने से वो चैनल लगभग 3-3.5 लाख तक पहुंच जाता है। हाँ, पहुंच गया। ये बात जरा से आप उनसे भी पूछना, मैं झूठ बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। और मेरी पहली वीडियो खोलना देखना, उस पर लेवबीर ओझा और लुस्पा संग भागी, ये सब कॉमेडी है। सभी बहुत सारे कॉमेडियाँ 30-35 कॉमेडी है उसमें। तो हमारे 30-35 वीडियो बनाया था। हाँ
हाँ वो जोड़ी पसंद भी की जा रही थी। हाँ, जोड़ी अभी तक कमेंट आता है, रीना जी को बुलाइए, रीना जी को बुलाइए, मेरे ऊपर कमेंट आता है, मुत्तन दादा में जाती है क्यों नहीं हो, जाती क्यों नहीं हो। हमने बोला भाई जाएंगे जाएंगे अभी तक कमेंट आता है, अभी तक लोग चॉइस कर रहे हैं। बहुत से वहाँ जब मैं काम करने लगी तो बहुत से लोग आते थे मिलने के लिए, छुप छुप कर जाना पड़ता था मुझे। तो ये जोड़ी जो है अलग कैसे हुई, क्या क्या कारण रहा कि ये जोड़ी अब पर्दे पर नहीं दिखती है, यूट्यूब पर नहीं दिखती? अब देखिए जोड़ी, इसका कारण एक ही था, उनकी पत्नी थी। जब मैं सीरियसली बता रही हूँ, जब मैं काम कर कर आती थी उनके साथ, उनके मुत्तन जी को कैमरा चलाने नहीं आता था, उनके छोटे वाले भाई कैमरा चलाते थे। मैं वहाँ रहकर काम करती थी क्योंकि मैं बहुत दूर से आई थी, तो मैं एक लड़की हूँ, मैं कहाँ रहूँगी। तो पहले बार आई थी, मुझे कुछ चीज़ की जानकारी नहीं थी, तो मैं मुत्तन दादा की पत्नी जो थी ना, तो वो मुझे मतलब हमेशा टॉर्चर करती थी, हमेशा इस बात का टॉर्चर करती थी। अब तो देखिए जो वीडियो पति पत्नी का रोल होता है, तो पति पत्नी के साथ तो बैठेगा कि नहीं बैठेगा। पति पत्नी वाला तो मुत्तन दादा का आप तो वीडियो देखे हैं कि कैसे कैसे बोलते हैं। तो जो भी कुछ कहने की वजह से तो आप अपने पति को बोलिए ना, मुझे क्यों बोलोगे। जैसे डायरेक्टर कहेगा वैसे ही एक्टर करेगी ना, डायरेक्टर को तो पैसा देना है, एक्टर को तो काम करना है। अगर आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही काम करूँगी, इसमें मेरी गलती क्या थी। तो हमेशा मुत्तन जी की वाइफ मुझे टॉर्चर करती थी कि यहाँ नहीं रहेगी, शूट नहीं करेगी, और मुझे बोलती थी कि तू मेरे पति के साथ मत काम करो। तो मैंने 2-4 बार मैंने मुत्तन जी से कहा कि देखिए आपकी पत्नी ऐसे ऐसे बोल रही है, भाई देखिए हम नहीं काम करेंगे, अगर हो सकता है तो मैं किसी और के घर रहकर काम कर लूँ, आप मुझसे आइए काम कराए। तो उनके देवर बोले कि तुम्हें इतना समझदारी नहीं है कि जो तुम्हारा देवर साथ में वीडियो बना रहा है, शूट कर रहा है, और कैमरा तुम्हारा खुद देवर शूट कर रहा है, कैमरा खुद देवर लगा रहा है, देवर के साथ 1-2 जाने के आदमी के साथ नहीं वीडियो शूट हो रही है, पब्लिक के साथ शूट हो रही है, सब कैमरे के आगे हैं। तो इसमें बहुत सारा झगड़े हुए थे अपने मम्मी पापा का। बोल रहे थे कि ये लड़की मेरे पति को रखी है, मतलब रखी है। तो मैंने उनको बोला कि अब तेरे पति दिन भर मेरे साथ शूट करते हैं, ठीक, जब मैं शाम को आती हूँ तो तेरे पति अपने तुम्हारे रूम में जाते हैं, मेरे रूम में तो आते नहीं हैं। उसकी छोटी बहनी, उसकी माँ, उसके पापा, उसके देवर और उसकी एक भाभी जो उसकी जेठान है, ये सब लोग जानते थे। मैं सर उस गांव में एक ऐसी थी ना, जैसा लगता था कि सच लोग कहते थे कि जिस दिन ये रीना गांव छोड़ेगी ना, जिस दिन इसकी शादी होगी ना, तो इसकी नैहर वाले को याद नहीं आएगा जितना इस गांव की याद आएगा। मैं शूट पर एक एक्टर के समस्या से दिखाती थी, और जब घर पर आती थी ना ऐसे पागल की तरह बैठती थी, जहाँ ना तहाँ बैठ जाती थी। नहीं, मुझे किसी चीज़ का अथवा नहीं था कि मतलब कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कह रहा है। मुझे सब यही कहते हैं कि इसको कोई एक्टर कहेगा, एक कोई एक्टर थोड़ी, एक छोटी बच्ची की तरह जैसे रहती है। भाई क्या करें, हमारा ससुराल थोड़ी है भाई, हम मुझे रहने का जगह मिल रहा है, काम करने की जगह, तो शूट पर हमारा जो काम रहेगा हम वो काम करेंगे, और घर पर आएंगे तो एक बहन की तरह नहीं, एक भाई की तरह नहीं रहेंगे ना। तो बस उसी तरह उनकी पत्नी कहती मेरे पति को रखी है, मेरे पति के साथ काम कर रही है, मेरे पति के साथ सट रही है, मेरे पति के साथ ऐसे बैठकर वीडियो मत बनाए करे, ये रहेगी तो इसको जल्दी से हटाओ, जल्दी से हटाओ, मतलब यही सब बोल रहे थे। फिर उनके मम्मी पापा बहुत जाने बोले, झगड़े किए कि नहीं रीना की वजह से आज ऐसे हम लोग, एक रोटी घर में नहीं था खाने के लिए, भटक रहे थे, चावल तक नहीं खरीदने का था, रीना की वजह से आज जो भी कुछ है रीना की वजह से है, इस बेचारी का क्या गलती है। इस तो काम कर कर आती है, छत पर चली जाती है ना, तो एक मेरी छोटी बहन है उसके साथ रहती है, तो आप लोग इसको ऐसे क्यों टॉर्चर कर रहे हो। तो उसकी पत्नी नहीं मानती थी, और पूरा गांव कहता था कि ये लड़की, और इतना ही नहीं सर, मैं उस गांव की पूरी बात कर रही हूँ, इतना मुझे, जितना उस गांव में मुझे प्यार भी मिला है ना, उतना उस गांव में मुझे दर्द भी मिला है। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है, इतना तकलीफ़ हुई है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे मेरे बाप का पैर कटा था, मैं जब उस हालत में थी ना, मेरे पापा का पैर कटा था, और मुत्तन जी की वाइफ मुझे छोड़ी तक नहीं, इतनी बुरी बुरी गालियाँ दे रही थी। लेकिन हम सब बर्दाश्त किए, हम बोल रहे थे कि चलो भाई हम गलत है, अगर हम गलत रहते तो हम आते ही नहीं, शूट नहीं करने का। कोई किसी का बेटी हो इतनी गलत नहीं रह सकती जितना गलत मेरे ऊपर हुआ, इल्ज़ाम सब लगाया और मुझे इतना दुख दिया। आज मैं यहाँ से वहाँ भटक रही हूँ, मेरे वजह से आप सोने की सिकड़ी पहन रहे, चैन पहन रहे, आपकी अपनी पत्नी को लेकर कार में घूम रहे, मुझे क्या मिला, कुछ मिला नहीं मिला। सपना देखी होंगी आप भी? मैं बहुत सपना देखी थी, मैं सपने देख कर आई थी, जब मेरे बाप का पैर कटा था।
मैं बहुत बारी सपना देखी थी, मैं एक अच्छा बनूंगी और यूट्यूब में मेरा भी नाम होगा, मैं भी आगे जाऊंगी। और मुझे सोना चांदी पैसे की धन दौलत की नहीं फिक्र है, कुछ की नहीं फिक्र है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नाम चाहिए। मैं नाम के लिए तरसती थी कि बस मेरा पहचान हो जाए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। हम नमक रोटी खा लेंगे, मरना है तो एक दिन सबको, लेकिन एक नाम ही रहेगा, धन दौलत नहीं रहेगा, नाम रहेगा। लेकिन सब ने मुझे टॉर्चर, उनकी पत्नी टॉर्चर की, समाज में गालियाँ दी। कोई किसी को समाज में गालियाँ देता है? उनकी पत्नी टॉर्चर, हाँ, गाली गाली। देती थी। आप मुझे पकड़ी होती, आप मुझे कही होती तो मैं थप्पड़ खाने के लिए मैं लिए तैयार होती थी। नहीं, आप मुझे पकड़े हैं, नहीं मुझे कहीं देखे, नहीं आपके पति मुझे बाज़ार तक नहीं ले जाते थे, अकेले में मुझे बाज़ार तक नहीं ले जाते थे। मैं जब भी बनारस जाती थी, अपने गांव जाती थी, मुझे पैसे देते थे, मेरा जितनी काम करती थी मुझे पैसा मिलता था। मैं उस पैसे में अपने के लिए साड़ी, 1000 रुपया मुझे एक दिन का पेमेंट देते थे। अब बताइए उतना क्या मिलेगा मुझे? 1000 की आजकल की महंगाई साड़ी हो गई है, साड़ी हो गई है। 1000 की साड़ी, लिपस्टिक 100 150 की लिपस्टिक, बढ़िया बढ़िया मेकअप। सब बोलते थे कि सुंदर सुंदर साड़ी पहनो। सुंदर सुंदर कहाँ से साड़ी पहनेंगे? अपने पत्नी को बढ़िया बढ़िया साड़ी पहनाते थे और मैं अपने पैसे से अपने गांव से बनारस से साड़ी लेकर आती थी, 2-2 3-3 बढ़िया बढ़िया मेकअप सामान लाती थी, अच्छे से तैयार होती थी। जिस उस वीडियो में, हर एक वीडियो आप खोलिए, मेरे जैसे एक्टर नहीं तैयार हुई हैं, क्योंकि मैं अपना पैसा फूंक कर क्यों तैयार होती हूँ, उसका वजह ये है कि मैं इसलिए तैयार होती हूँ अपना पैसा फूंक कर कि मुझे लोग जल्दी से आगे बढ़ाएं, मेरा चेहरा एकदम वायरल हो जाए, इसलिए मैं पैसे लगाती हूँ। और हम कोई बड़े घरे का नहीं, हम गरीब हैं, मेरे बाप का पैर कटा है, बहुत गरीब है, लेकिन हम यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं। लेकिन उस समय हालत, जब उसकी पत्नी मुझे टॉर्चर करती रही, हमेशा टॉर्चर के, मैं 3 महीना जब मैंने उनको बना ली, आगे निकाल दी, तब उसकी पत्नी, तब मैं हार मान गई। जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा हार मान गई तो मैं गई थी, मैं उनका घर छोड़कर फिर उनके चाचा वाले घर के बगल में हो गई थी। कंचन निषाद कॉमेडी वीडियो बनाते हैं वो भी, केन फिल्म, उनके साथ हो गई। तो उनके साथ चैनल पर काम करती थी। तो मुत्तन जी बोले थे कि भाई रीना रहती तो वीडियो चलता, रीना नहीं है, वीडियो नहीं चल रहा है। तो फिर उसके बाद 2-4 महीना क्या 6 महीना जब गुजरा, तो हमने अभी 2-3 महीने के पास मैंने उनको गई थी। तो मैंने बोला, मुझे बुलाए थे मुत्तन जी, मुझे बुलाए थे, बोले थे कि रीना तुम आओ काम करने के लिए। जब आप मुझे बुलाए थे तो अपनी बीवी से गाली क्यों दिलवाए? आपकी बीवी वहाँ, जब आप मुझे बुलाए थे तभी तो मैं वहाँ गई थी ना। जब मुझे बुलाए तो मैं वहाँ गई तो उनकी पत्नी मुझे गालियाँ सुना रही थी। अच्छा, मुत्तन इस बात का विरोध नहीं करते थे, वो तो एक्टर है, कोई भी लड़की रहेगी मेरे साथ काम करेगी, कोई भी लड़की रहेगी तो मेरे साथ उसी तरह से काम करेगी वीडियो में। हाँ तो कोई आप ही थोड़ी ना ऐसे करोगी। हम ही थोड़ी ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन वो तो विवाद करते ना। मेरे जाने का वजह यही था कि जो भी लड़कियां आती हैं क्यों नहीं रहती हैं, इसका वजह आप मुत्तन जी से पूछे, नहीं पूछे ना सर जी, इसका वजह पूछना चाहिए ना। लड़कियां क्यों बार बार लड़कियां आती, बार बार चली जाती, जो अंशिका क्यों नहीं आ रही है, जा रही है, एक तो 1 साल 1.5 साल से काम कर रही है ना, वो क्यों नहीं आ रही है? लेकिन इसका वजह है, क्यों नहीं टिक रही हैं लड़कियां? नहीं टिकेगी ना। जब किसी का ऐसा हाल रहेगा वो क्या टिकेगी? उन्हीं का पति हस्बैंड बढ़िया है और किसी को पति अच्छे नहीं मिलेंगी। वो तो सिर्फ नाम डाल दिए है ना कि नहीं हम अपने दम पर वीडियो चलाते हैं, अपने दम पर वीडियो चलते हैं। कोई एक लड़की भी नहीं वीडियो शूट कर दिखती है, उनकी वीडियो चलती है। छक्का बन जाएंगे, हिजड़ा बन जाएंगे, जो भी कुछ बन जाएंगे, नहीं चलेगा वीडियो। मायने में मैं बोल रही हूँ, नहीं चल सकता है वीडियो। चल सकता है बताइए? नहीं चलेगा। जब तक एक वीडियो में अगर लड़की नहीं रहेगी तो वीडियो चलेगा नहीं। लेकिन उनकी वाइफ की वजह से लड़कियां जाती हैं और नाम डाल देते हैं कि 2-2 महीने में लड़कियां नए नए लाती हूँ। इसके इतना कौन एक्टर लाएगा? कौन ऐसा कर सकता है नए नए लड़कियां लाए? खेसारी लाल हो गए हैं, पवन सिंह हो गए, पवन सिंह खेसारी लाल सब एक एक पिक्चर शूट करते थे, एक ही हीरोइन के साथ करते। काजल अगवानी के साथ खेसारी लाल कई साल पिक्चर शूट किए थे? 4 साल 5 साल पिक्चर शूट किए थे ना, उन्हीं के साथ रहते थे ना। अब पता ना क्या हुआ कि अलग हो गए। दिनेश लाल यादव, वो किसके साथ पिक्चर शूट करते थे? हमेशा चेहरा वायरल होता था, किसके साथ? ये सब बहुत बड़ा कॉमेडियन नहीं है, सबसे बहुत बड़ा स्टार नहीं हुए हैं सर। ये सब लड़कियों को बदनाम किया जा रहा है। वहाँ लड़कियाँ की इज्जत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सब लड़कियाँ आ रही हैं, चली जा रही हैं। उमेश सर क्यों नहीं आकर चली जा रही हैं? बस लड़कियों को टॉर्चर किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, और कोई नहीं बात है। एक आपका जो सपना था वो कहीं न कहीं टूट गया। सब मेरा सपना सब टूट गया, सब टूट गया, एकदम चूराचूर हो गया। मुझे ऐसे सपने देखा कर
मेरे सब काम करवा कर पैसे भी कम कर और यहाँ से वहाँ कलंक लगा कर झूठ का सब मुझे बर्बाद कर दिए। क्या सपने दिखाते थे? सपने दिखाते थे कि रीना जी हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपने मुझे सपोर्ट किए, मुझे इतना दूर तक ले गए, इतना अच्छा किए, मैं भी आपको साथ शूट करूँगा और आपका चैनल बनाऊँगा, आपके साथ काम करूँगा, आप बहुत आगे ले जाऊँगा तुम्हें, तुम्हारी नाम होगा और मेरी भी नाम होगा। हमने बोला ठीक है भैया, हम भैया कहते थे, ठीक है भैया अगर आप मुझे इतना, वो उनको पता था कि लड़की बहुत मजबूर है, मेरे मम्मी से मेरे पापा से सबसे बात करते थे, उनको पता था कि लड़की बहुत मजबूर है। पिताजी का पैर कटा है? हाँ मेरे पिताजी का पैर कटा। दवाई चल रही है? हाँ दवाई चल रही है। कैसे दवाई कैसे होता है? मैं यहाँ काम करती हूँ, कहीं एल्बम मिल जाता है, एल्बम शूट कर लेते हैं, कहीं काम कर लेते हैं, वो कॉमेडी वमेडी जो जितना दे देता है उतना में हम जाकर कर लेते हैं। अभी मेरे भाई हैं, 2 भाई हैं, मतलब एक भाई तो मतलब लेबराना करता है, पढ़ाई भी करता है, लेबराना भी करके मतलब दोनों भाई बहन कैसे पापा मम्मी को सपोर्ट कर लेते हैं। खेत वोत कुछ नहीं है मेरे पास, हम नहीं, हमारा पक्का मकान है नहीं कुछ है, बस एक मड़ई है और एक पतरा घर है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक मड़ई एक पतरा घर है। जब वायरल हुई होंगी तो एक सपना मन में आया होगा कब मेरा भी पक्का हो जाएगा? हाँ जब मैं वायरल हुई थी तो मेरे मन में सपना आया था कि अब मेरा पक्का हो जाएगा, मेरे पापा को पक्का हो चाहे मत हो, लेकिन मेरे पापा को हंसी मिल जाएगी, इलाज हो जाएगा, मेरे पापा का इलाज भी हो जाएगा और मेरा पापा का हंसी भी हो जाएगी, क्योंकि मेरे पापा का समाज में मुड़ी ऊपर रहेगी। क्योंकि जब लड़कियां घर से पाँव निकालती है सर ना, लोग गांव वाला बहुत बुरा कहते। मेरे पापा को सुनने को मिला इसकी बेटी रंडी है, ये वो एक काम करती वो करती इतना सब कुछ, यहाँ तक कि मेरे चाचा कहे हैं, चाचा की है। इस सपने को मैं लेके निकली थी कि हमें तभी मैं जब तक कुछ नहीं बन जाऊंगी तब तक मैं किसी को जवाब नहीं, तभी तक मैं सुन रही हूँ। सभी लोग बोले हैं, सभी लोग मुझे टॉर्चर किए हैं, तब से भटक रही हैं? तब से भटक रही हूँ मैं। मुझे कोई अच्छा काम ही नहीं मिल रहा है, कोई सपोर्ट ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना सब कर रहे हैं, कोई अपना काम करवाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोई सपोर्ट थोड़ी करेगा। लेकिन जिसको मैंने सपोर्ट किया, जिसको मैंने समझ दी, जिसको मैंने आगे तक ले गया, जब वही साथ छोड़ दिया, जब वही इतना भारी कुछ कलंक लगा दिए, तो भाई तो जो जहाँ लोग जाते हैं वहाँ कहते हैं वो लोग कि रीना ऐसी थी, रीना वैसी थी। क्या जिस जगह वो लोग जाकर मेरी बुराइयाँ किए ना, उस जगह मेरी पहचान है। मैं जब वहाँ जाती हूँ तो कहते हैं, स्टूडियो पर जहाँ गाना रिकॉर्डिंग किया जाता है वहाँ बोलते हैं। बताइए अब ऐसे किसी लड़की का इज्जत नीलाम करेंगे? इसका मतलब कि आप लोग जहाँ जाओगे तहाँ छोड़ दिए, बात ख़त्म करो ना, लेकिन जाकर मेरी बुराइयाँ करो स्टूडियो पर और कहीं बाज़ार में जहाँ तुम्हारा बनता है वहाँ जाकर। कोई मुझसे नहीं कहेगा, सब मेरे दुश्मन थोड़ी है, सब मुझे जानते हैं, मेरा पहचान उतना है। अच्छा, आपके न रहने से तो मुत्तन दादा कई नई लड़कियों को लाए और वीडियोज बनाए, तो क्या लगता है कि आपकी जो एक जोड़ी पसंद की जा रही थी उसकी वजह से उनके करियर में कहीं रुकावट तो नहीं आई? रुकावट नहीं आएगी ना, क्योंकि वो नाम दर्ज दे दिए हैं ना। एक लड़की नई लाकर छोड़ रहे हैं, लाकर छोड़ रहे हैं, उसमें बोल दिए हैं ना, उसमें ब्लॉग में बोले हैं। आप ब्लॉग में जाइए उनके ना, देखिए, बोलते हैं कि मैं लड़कियों को लेकर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, मैं अपने दम पर वीडियो बनाता हूँ, मैं रोज़ एक लड़कियाँ लाऊंगा, रोज़ एक लड़कियाँ छोड़ूंगा, ये बात बोल दिए हैं ना। तो और जाकर देखिए वीडियो में ना, जो बहुत से पुराना उनका रहे जो ब्लॉग है उसमें जाकर देखिए, आप यही नाम सुनेंगे कि आज के बाद चाहे 2 साल चाहे 4 साल, जब तक रीना हमारे साथ रहेगी, आप लोग को यही देखने को मिलेगा कि ये मेरी हीरोइन है, एक्टर, इसी के साथ हम आपको देखने को मिलेंगे। अभी तो 2 महीना हुआ और मुझे बोले थे, जब मैं गई थी वहाँ तो बोले थे कि रीना तुम मुझे मेरे साथ काम करो, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है। तो मैंने बोला कि भाई हम तो गए भैया आपके पत्नी की वजह से ना, आपको अपनी पत्नी को समझाना चाहिए ना। कहें कि ना अगर तुम रहती मेरे पास तो आज हम उमेश से आगे हो जाते। इतना बात बोले थे कि हम उमेश से आगे हो जाते, आज तुम 4 चक्के गाड़ी से चलती। तो मैं बोली कि मेरी कसूर है कि आपकी पत्नी कसूर है, आप ही बताइए मैंने कौन सा गलत की। उसके बाद बोले कि रीना अब तुम नहीं जाओगी। तो हमने बोला कि ठीक है भैया हम नहीं जाएंगे, अगर हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं फिर से आओ, आप और आगे जाना चाहते हैं तो मुझे भी ले जाइए ना, हमारा भी सपोर्ट करिए, हम आएँगे, ज़रूर आएँगे। तो बोले चलो ठीक है। तब ले उनकी पत्नी गालियाँ देने लगी, वो अपनी पत्नी को बोल नहीं, समाज में गालियाँ दिलवा रहे हैं, चुपचाप
मुंह देख रहे हैं और मुझे बोल रहे हो कि नहीं रीना तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। उनको डांट नहीं सकते, उनको बोल नहीं सकते, गालियाँ क्यों दे रही हो, क्या देखी हो? जो अपनी पत्नी, जो इंसान अपने पति का नहीं हो सकता है वो मेरा होगा? नहीं होगा। तो ये बात पति को बोलना चाहिए। मुत्तन दादा से चलते चलते क्या कहना चाहेंगी? मुत्तन दादा से जो दर्शक देख रहे हैं। मैं मुत्तन दादा से यही कहना चाहती हूँ कि मुत्तन दादा, आप जो करे हैं अच्छे करे हैं, आपकी पत्नी जो करी हैं अच्छे करे हैं, लेकिन हाँ बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ कि अब तो मैं वहाँ तो जाऊँगी नहीं, क्योंकि मुझे वो उस वीडियो में काम करना ही नहीं चाहती हूँ। बस वो जहाँ रहे तहाँ खुश रहे, मैं यही चाहती हूँ, जहाँ रहे तहाँ खुश रहे। हाँ, जो मेरी सच्चाई है, अगर मुत्तन दादा को मुझसे अगर एलर्जी होगी अगर मेरी सच्चाई बतलाने के लिए, तो मुझसे बात करें, वो मुझसे बात करे। और हाँ, झूठा खबर मैं नहीं पहुंचाएंगी, क्योंकि अगर झूठा खबर पहुंचाएंगे तो अच्छा, इससे अच्छा नहीं होगा। अगर आप किसी के मेरे बारे में अगर आप किसी से अगर बात करेंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत बिक चुकी हूँ और नहीं मैं समाज में सहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही स्थिति मेरा ख़राब है। और सभी दर्शकों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मुत्तन जी को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप लोग मुझे भी यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं, समाज में देखना चाहते हो, तो मुझे भी आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं भी हूँ एक लड़की। चैनल का नाम बता दीजिए। मेरे चैनल का नाम है रीना कॉमेडियन ब्लॉग। मैं रीना कॉमेडियन ब्लॉग है, उस पर सर्च करिए, वो आ जाएगा। अभी हम खास बातचीत कर रहे थे रीना जी से, जो मुत्तन दादा की कहें तो पहली हीरोइन है। अंशिका के बाद रीना ही काम कर रही थी मुत्तन दादा के साथ। अब फ़िलहाल ये जोड़ी मुत्तन दादा के साथ देखने को नहीं मिल रही है। फ़िलहाल तमाम तरह के खुलासे भी इन्होंने किए हैं। फ़िलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।